हेलो गाइस। अब सेल पढ़ने के पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। तो मेरे पास क्या होगा कि जिस प्रकार से अपन ने जिंक और कॉपर का अपन ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल में जितने भी अपने एलिमेंट हैं, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। इनको जब अपन ने हाइड्रोजन के साथ रख के एक सीरीज फॉर्म करी, तो उसमें किसी की वैल्यू नेगेटिव थी और किसी की वैल्यू पॉजिटिव थी। राइट, हाइड्रोजन कितना था, ई नॉट वैल्यू में 0 था, कुछ वैल्यू नेगेटिव थी और कुछ वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो स्केल फॉर्म करा कि जितना ज़्यादा नेगेटिव था उसको अपन ने लेफ्ट में रखा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव था उसको राइट में रखा, एंड फॉर्म अ स्केल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी वैल्यूज हैं, और मैं भी आपको गाना भी लिखाऊंगा जिससे अपन क्या करेंगे, सीरीज को लर्न कर लेंगे आराम से। यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, मतलब ये जो नेगेटिव, देखो आपने लिखा है नेगेटिव ई नॉट वैल्यू मींस द रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आपके पास देखो, ये जो है मेरे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे मेरे पास जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो मेरा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बहुत क्लियर है। यहाँ पे आपके पास सीरीज है, जैसे अभी मैंने जिंक का निकाला था, माइनस की वैल्यू आई थी, हाइड्रोजन की 0 आई थी, कॉपर की वैल्यू, कॉपर की दो वैल्यू, प्लस वाली और सिंगल वाली, मैंने दोनों लिखी है। इस प्रकार से जितने भी एल थी उसको लिख के अपन ने सीरीज फॉर्म करी। इस सीरीज को अपन क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे लिथियम से जब अपन फ्लोरीन की तरह मूव करते हैं तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेक्टर है वो बढ़ता जाता है, और जब फ्लोरीन से इधर की तरफ जाते हैं तो रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता जाता है। तो इसका रिडक्शन नेचर ज्यादा, उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ज्यादा है। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको याद रखने का एक तरीका आपको सिखा रहा हूँ। उस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से याद कर करेंगे। उस गाने का नाम है, लेके बंछोर सर का नाम अली, मैंने जिंक एट क्रोम आयरन को निकाला है, क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको। राइट, अब इस गाने को मैं लिंक से लिख देता हूँ। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जिसको आपको उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखना, मराठी में लिखना मराठी में लिख लेना, पंजाबी में लिखना पंजाबी लिख लेना। मैं एक बार वर्ड बोल देता हूँ, उसको धीरे धीरे सॉन्ग में आपको बता दूंगा, आप उसको जिस मेथड में आपको लिखना है लिख लें। मैं एक हिंदी मीडियम उसको लिख रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। गाना कुछ इस प्रकार से है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे अपन, और यह आपका इंतजार मैं खत्म करता हूं। और इसके बाद आप कोई भी केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन होगी बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो गाना कुछ इस प्रकार से है, ले के बंछोर सर का नाम अली। देखो, मेरा नाम एक्चुअल में वीरेंद्र बंछोर है, आप ऐसा भी रख सकते हो अली बंछोर। क्या लिखा मैंने नाम, अली बंछोर, तो ऐसे याद हो गया, लेके बंछोर सर का नाम अली। आइयो समझ में, लेके बंछोर सर का नाम अली, मैंने जिंक कैड क्रोम आयरन को निकाला है, क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको। ठीक, इसमें हाइड्रोजन जो बेटा बीच में लिखा है, इसको आप इसके नीचे लिखना, इसको आप नीचे लिखना, है बीच में लिखना। तो इधर वाले पूरे माइनस में चलेंगे, ये 0 होगा और ये प्लस में रहेगा।
बस गाना है लेके बंशो सर का नाम अली, मैंने जिंक एट क्रोम आयरन को निकाला है, क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको। ठीक, तो भैया लेके बंशो सर का नाम अली, ले के बंछोर सर का नाम अली, मैंने जिंक कैड क्रोम आयरन को, यहाँ पे 2 प्लस वाला है, आयरन को निकाला है मतलब आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट है बेटा, बिल्कुल 0, जिसकी ई नॉट वैल्यू कितनी थी, 0 थी। इधर वाले पूरे माइनस है, ये 0, उसके बाद प्लस वाले। क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको। राइट, तो यहां पे इसकी जो ई नॉट वैल्यू है बेटा वो पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव ई स्टैंडर्ड वैल्यू है, और यहाँ पे सॉरी बेटा यहाँ नेगेटिव ई नॉट वैल्यू है, और यहाँ पे है पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, तब जाके अपन ने क्या फॉर्म किया बेटा, स्केल किया, ये 0 मेरे पास। ठीक, यहाँ पे 2-3 वैल्यू गाने में नहीं हो सकते, गाने में जैसे यहाँ पे टिन और लेड भी आएगा, उसको लर्न कर लेना आप, केवल टिन और लेड बाद में लिख लेना। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसके लिए सॉन्ग है। अब ये सॉन्ग क्यों है ये आगे आपको बहुत समझ में आएगा कि इससे मैं किसी भी रिएक्शन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लूंगा। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिव सीरीज। हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या अनुक्रम की श्रेणी या क्रियाशीलता की श्रेणी। ठीक, गाना फिर से बता देता हूं मैं। लेके बंछोर सर का नाम अली, मैंने जिंक एट क्रोम आयरन को निकाला है, क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको। क्या बोला, फिर से बोलो। लेके बंछोर सर का नाम अली, मैंने जिंक एट क्रोम आयरन को निकाला है, क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसकी सहायता से मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शंस होती हैं, इसमें जो हाइड्रोजन के पहले वाले हैं, ये जितने भी मेटल है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये अपने से नीचे वालों को रिमूव कर देते हैं। जब अपन सेल फॉर्म करते हैं तो सेल फॉर्म करेंगे तो पहले वाले हमेशा एनोड बनेंगे, बाद वाले हमेशा कैथोड बनेंगे। मान लो दोनों वैल्यू नेगेटिव वाली आ गई, मान लो दोनों वैल्यू नेगेटिव वाली आ गई, तो ऊपर वाला ए होगा, नीचे वाला बी होगा। ठीक, फिर सी आ जाएगा। तो समझ गए ना, ए बी सी क्या बोला था मैंने, ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड, अपन ने जो सेल फॉर्म किया था। तो मेरे पास जो सेल फॉर्म हुआ था, उस सेल फॉर्मेशन में अपन इसका इस्तेमाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आप उसके थ्रू इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। गाना याद हो गया बेटा, ये बिल्कुल रट लो, घोट के पी जाओ मेरे नाम से। ये जिंगल है, जिंगल अपन को याद होना चाहिए। लेके बंशेसर का नाम अली, मैंने जिंक एट क्रोम आयरन को निकाला है, क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका यूज कैसे करना था। तो देखो जैसे मैंने अभी सीरीज फॉर्म करी थी, तो मेरे पास एक मिक्स आउट फॉर्म में ऐसा बना देता हूँ बेटा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, लिथियम को, यहाँ पे मेरे पास क्या था, बीच में हाइड्रोजन था, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, फ्लोरीन था। ठीक, एक आध और लिख लो, जैसे मैंने यहाँ जिंक लिख लिया, यहाँ मैंने क्या लिख लिया, कॉपर लिख लिया, और लिखना है तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम लिख लिया, सोडियम, कुछ भी लिख लो आप जो आपके पास है। यहाँ पे मैंने सिल्वर लिख लिया। ठीक है, ऐसे कुछ लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या किया कि एक सेल फॉर्म करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक अपनाया मैंने, कि मैंने एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया बेटा। अब आगे तक कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं।
जो पहले वाला है यहाँ पे ये एनोड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा बेटा? एनोड। ठीक, एनोड को मैं हमेशा कैसे लिखूंगा? माइनस में लिखूंगा। और ये क्या होगा मेरे पास? ये होगा बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। यहां से मैं सेल फॉर्म करूंगा, तो मेरे को अब वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसको अपन बोलेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? कैथोड होगा। और कैथोड पे कौन सा चार्ज लगाना है अपन को? प्लस लगाना, ये अपन को मालूम है, राइट। यहाँ अपन ने एक इलेक्ट्रोड बना दिया, और यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया? एक इलेक्ट्रोड बना दिया ऐसे। ये अपन ने इलेक्ट्रोड बना दिया बेटा। ठीक, जो पहला आएगा, जैसे मान लो लिथियम और मैग्नीशियम लिया तो ये एनोड जाएगा, ये कैथोड चला जाएगा। इसको लिया तो ये एनोड जाएगा, ये कैथोड जाएगा। मैंने इन दोनों को लिया तो ये एनोड जाएगा, ये कैथोड जाएगा, ये एनोड जाएगा, ये कैथोड जाएगा, ये एनोड जाएगा, ये कैथोड जाएगा। मतलब जो पहले आ रहा है वो एनोड में जाएगा, और जो बाद में आ रहा है वो कैथोड में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन किससे जोड़ते हैं? अपन को मालूम है भाई, इसको अपन को किससे जोड़ना था? सॉल्ट ब्रिज से। इसको मैंने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है? अगर अगर मटेरियल का। सॉल्ट ब्रिज किससे बनता है बेटा? अगर अगर मटेरियल से बनता है। इसमें मैंने एक सॉल्ट ले लिया। कौन सा सॉल्ट ले लूं भाई? मेरा सबसे प्यारा सॉल्ट है KCl, तो मैंने KCl ले लिया। किसी को NaCl पसंद तो NaCl ले लेना, जैसी आपकी चाहत वैसा ले लेना आप। भाई नमक आपको खाना है, मुझे नहीं खाना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपको जैसा लेना है वैसा ले लो। जैसा अपन को इलेक्ट्रोलाइट लेना है वहां पे ये इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कोई भी। ठीक है, पॉइंट भी क्लियर और नॉट? जो पहले आएगा वो हमेशा एनोड बनाएगा, जो बाद में आएगा वो हमेशा कैथोड बनाएगा। और इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रिज पढ़ेंगे। तो मैं क्या पढ़ता हूं हमेशा? ABC। जैसे मान लो मेरे पास लिथियम मैग्नीशियम बना, तो लिथियम एनोड बनेगा, मैग्नीशियम कैथोड बन जाएगा। लिथियम जिंक हुआ, मैग्नीशियम जिंक हुआ। तो जो पहले लिखा है बेटा, जो पहले लिखा है वो एनोड है, और जो बाद में लिखा है वो कैथोड है। तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया दे देता हूँ कि भाई तू जो हमेशा है वो एनोड का वर्क करेगा, और जो बाद वाले आएंगे वो हमेशा कैथोड के वर्क करेंगे। क्लियर? अब मैंने क्या करा? इसी में से इसको ले लिया। किसको ले लिया? अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ से जिंक को जोड़ दिया, और यहाँ से मैंने कॉपर को जोड़ दिया। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे सेल फॉर्म करना है, तो मैंने एक जिंक को जोड़ा, एक कॉपर को जोड़ा। तो जिंक को जब जोड़ूंगा तो यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगा वो क्या लूंगा बेटा? जिंक का सल्फेट। मैंने यहाँ पे जिंक का सल्फेट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट। वहां पे मैंने कॉपर को जोड़ा, तो क्या ले लिया मैंने? कॉपर का सल्फेट ले लिया। यहाँ पे मैंने कॉपर का सल्फेट ले लिया। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे जब आयोनाइज होगा तो बेटा जिंक पे क्या आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सल्फेट में क्या आएगा मेरे पास? 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। यस और नो? ओके, ये जो सल्फेट है वो कहाँ जाएगा? इसके पास। भाई देखो सिंपल है यार, जिंक जिंक पे थोड़ी ना डिपॉजिट होगा भाई। ये जिंक लोगे तो ये मेरे पास क्या होगा? जिंक का इलेक्ट्रोड होगा ना। और यहाँ पे जब कॉपर निकालोगे तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा ना। क्लियर है? तो जो सल्फेट नेगेटिव चार्ज है वो जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और जो जिंक का पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ जाता है, और यहाँ पे क्या करेगा? पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। जैसे इंक्रीज करेगा अंदर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? इंडक्शन बेस पे अंदर वाला क्या हो जाएगा? क्लोराइड का आएगा। ये क्लोराइड इधर आएगा। तो भैया ये जो K प्लस है, कौन सा प्लस है? K प्लस है। ये उतने ही पॉजिटिव चार्ज में इधर आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा ये K प्लस का होगा, राइट। अब कॉपर सल्फेट में क्या होगा मेरे पास? कॉपर सल्फेट में कॉपर पे 2 पॉजिटिव और सल्फेट में 2 नेगेटिव आएगा। अब ध्यान दो, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो कॉपर यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ट्रांसफर होते वो इधर आ जाएगा, और मेरे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब सर्किट कंप्लीट होगा तो भाई क्या करना है? भाई यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आउटपुट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? भाई मुझे मालूम है। अब भाई जैसे मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो जिंक ले रहा हूँ, जिंक की वैल्यू कितनी थी? -0.76 वोल्ट थी। और यहाँ पे जो कॉपर था वो +0.34 वोल्ट था। 2 पॉजिटिव लिया देखो अपन ने, राइट।
ये मुझे पहले से मालूम थी, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू मालूम थी, या आपको वैल्यू गिवन होगी, कुछ तो होगा। तो अपने पास एक सेल फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पे अपन क्या करते हैं, हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं दोनों की। भाई एनोड में क्या हुआ, भाई देखो सबसे पहले जो मेरे पास जिंक सल्फेट है वो आयोनाइज होगा। एक्वस मीडियम में जब ये आयोनाइज होगा तो क्या आएगा बेटा, जिंक पे 2 पॉजिटिव, किसमें, एक्वस मीडियम में, और जो सल्फेट है उसमें आ जाएगा 2 नेगेटिव, ये भी किस में जाएगा, एक्वस मीडियम में। ठीक, अब यहाँ पे जब एक्वस मीडियम में चला गया तो जो जिंक है वो कहाँ जा रहा है, सल्फेट कहाँ जा रहा है, देख लो ध्यान से, ये जा रहा है एनोड की तरफ और ये जा रहा है टूवर्ड सॉल्ट ब्रिज की तरफ। क्लियर। तो मैं कहाँ लूंगा बेटा, अब मैं लूंगा एनोड पे। एनोड पे कौन है मेरे इलेक्ट्रोड पे, तो जिंक का सॉलिड है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, SO4 2 नेगेटिव के साथ, और कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4, राइट। और ये एक्वस मीडियम में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो यहां पे हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, क्या हो गई। अच्छा, इसके लिए जो ई स्टैंडर्ड था अपन को मालूम था, क्या था, ई स्टैंडर्ड जिंक सॉलिड से Zn2 प्लस बना, तो 1 मोलर बना, इसकी वैल्यू थी -0.76 वोल्ट। ठीक, अब आ जाओ इधर ऑन कैथोड। कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पे क्या हुआ आपके पास, जो कॉपर का सल्फेट है एक्वस मीडियम में ये आयोनाइज हुआ, कॉपर पे 2 पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम, सल्फेट में 2 नेगेटिव एक्वस मीडियम। क्लियर। अब यहां पे भी वही कि भाई ये कहाँ गया, ये गया कहाँ पे, कैथोड में, ये कहाँ गया, सॉल्ट ब्रिज में, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे कैथोड में क्या कर रहा है वो, कैथोड में उसने क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 स्थान ग्रहण कर लिए अपन ने यहाँ से, और कॉपर में सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया। कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। स्टैंडर्ड किसका, कॉपर पॉजिटिव एक्वस मीडियम, या 1 मोलर लिख सकते हो, कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, इसकी वैल्यू थी मेरे पास +0.34 वोल्ट, ये मेरे पास वैल्यू थी बेटा। अब यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, सेल रिएक्शन। अपने पास क्या आएगा बेटा, सेल रिएक्शन। देखो सेल रिएक्शन लिखने का सिंपल तरीका क्या है, यहां पे अपने पास क्या था, जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर। सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर सॉल्यूशन, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये मेरे पास हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। अलग अलग कंटेनर में है तो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ABC, मैं बार बार बोलता हूं ABC। तो ये मेरे पास क्या बन गया, अरे गैल्वेनिक सेल यार, यही तो गैल्वेनिक सेल होते हैं। अब यहां पे सेल की वैल्यू निकालनी थी आपके पास, अब मुझे क्योंकि सेल की वैल्यू बतानी थी, तो गैल्वेनिक सेल फॉर कौन सा कपल, जिंक कॉपर कपल बोलते हैं। तो सेल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू को सॉल्व कर दो। तो भाई यहां पे जो कैथोड है, कैथोड की वैल्यू कितनी थी, 0.34 वोल्ट माइनस -0.76 वोल्ट। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट, आप इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया, 1.10 वोल्ट। यस और नो, आ गया। तो मेरे पास जो गैल्वेनिक सेल फॉर
जिंक कॉपर कपल की जो ई नॉट वैल्यू थी, स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम और आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैल्यू आ रही है 1.1 वोल्ट। क्लियर? ये मेरे पास है जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल। इस प्रकार गैल्वेनिक सेल में अलग अलग मेटल के भी बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं। बस सॉल्व करने के लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है मेरे पास? ए बी सी। और आपको वो गाना याद होना चाहिए। क्या गाना? लेके बंछोर सर का नाम अली, मैंने जिंक एट क्रोम आयरन को निकाला है, क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको। क्लियर? गाना छोटा सा है, याद कर लो, मजा आ जाएगा। क्लियर? मतलब रिएक्शन आपके पास इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी कि आप बोलोगे वाह क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं अपन आसानी से। तो ये मेरे पास गैल्वेनिक सेल तक का एक छोटा सा टॉपिक है जहां पे अपन को कैलकुलेशन करना था। कैलकुलेशन अपन ने सिखा लिया। और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, कोई डाउट हो हम तक पहुंचाते रहें, हमसे सदैव जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें। ठीक? थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।